हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। इस स्ट्रेटजी को खुद मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, कंबाइनिंग विद सम अदर स्ट्रेटजी एंड स्टफ्स। तो इसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है इट सेल्फ 80 to 85% है। अगर आप कुछ मत देखो, सिर्फ RSI बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले हो, तो इसका जो विनिंग परसेंटेज है 80 to 85% के आसपास आता है। यहाँ पे आप RSI को दो तरह से यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट के लिए और दो तरह से यूज़ कर सकते हो लॉन्ग के लिए। तो पहले हम शॉर्ट की बात कर लेते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा RSI जो है 70-30 इन्हीं के बीच में, बेसिकली 0 से 100 के बीच में फ्लो करती है। जब भी मार्केट ऊपर जा रही है और RSI 70 पे जाके एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेती है और चार्ट में कोई रेड कैंडल प्लॉट होती है, तो आपने इस रेड कैंडल के नीचे ही सेल का ट्रेड बनाना है और इस कैंडल का हाई आपका SL हो जाएगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि लेट से आपकी RSI जो है 70 को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, ये 70 है और ये 30 है मान लो आप। ठीक है, जब भी RSI यहाँ से नीचे आती है उसके बाद रेंज शिफ्ट करती है, यानी वापस जाके 70 पे रेजिस्टेंस ले रही है। और यहाँ पे मार्केट में अगर कोई रेड कैंडल प्लॉट हो रही है, तो इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही आप शॉर्ट ट्रेड इंटर कर सकते हो और जो भी प्रीवियस हाई थे वहाँ पे आपका SL आ जाएगा। ठीक है, ये दो शॉर्ट के ट्रेड हो गए। एक तो क्या था कि वहाँ पे जाके और सीधे रेजिस्टेंस ले। दूसरा केस है कि ऊपर जाके 70 को क्रॉस कर जाए फिर आके रेंज शिफ्ट करे, तो यहाँ पे आप दूसरा एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हो। इसी तरह लॉन्ग के ट्रेड के लिए जब भी RSI 30 के आसपास आए और डायरेक्ट सपोर्ट ले रहे हैं, कोई डोजी कैंडल बन रहा है, हैमर कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो इसका हाई क्रॉस होते ही आपने एंट्री करनी है और आप 1:2 रखोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस केस में। ठीक है, इसी तरह लॉन्ग के केस में अगर RSI 30 के नीचे चली जाती है फिर ऊपर आती है और 30 का सपोर्ट लेती है यहाँ पे, और वापस यहाँ पे डोजी या कोई हैमर कैंडल प्लॉट होती है या कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लॉट होती है इनगल्फिंग टाइप्स। ठीक है, तो इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आप ट्रेड बना सकते हो और ये बहुत ही बेहतरीन मार्केट में काम करती है। चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम कर रही है मार्केट में। ठीक है, आ जाते हैं चार्ट पे बैंक निफ्टी के। तो ये कल का चार्ट ही है। आप यहाँ पे देखोगे कि RSI 70 के ऊपर चली गई, उसके बाद एग्जैक्ट 70 से रेजिस्टेंस ले रही है और ये रेड कैंडल प्लॉट हुई। तो इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही आपने एंट्री करनी थी और ये पूरा जो रिसेंट वाला हाई है यहाँ पे आपका सेल होता, तो आपको एक ये अच्छा 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। और पीछे चलते हैं, चार्ट में देख लेते हैं और अपने को ट्रेड कहाँ मिला है एग्जैक्टली। कल ही की बात करें तो यहाँ पे एक और ट्रेड मिला हुआ है, ये लॉन्ग साइड का ट्रेड है। मार्केट ऐसे कॉन्टिन्यूस गिरता हुआ आ रहा है, RSI आप देखोगे 30 के नीचे चली गई है। फिर इस कैंडल पे क्या होता है कि RSI 30 से एग्जैक्टली सपोर्ट लेती है, नीचे जाने के बाद ऊपर आती है, 30 से एग्जैक्टली सपोर्ट ले रही है। तो इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आपकी एंट्री, और ये जो रिसेंट वाला लो है ये आपका स्टॉप लॉस। और यहाँ से एक 1:2 का अच्छा मोमेंटम आपको, 1:2 क्या, आइल से इट इज़ 1:5। ठीक है, बिकॉज आप 1 मिनट के चार्ट पे कर रहे हो, आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो जाएंगे और आपके टारगेट काफ़ी बड़े हो सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल देखे हमने और पीछे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे हमें ऐसे ट्रेड मिले हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट में और पीछे जाते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड मिला हुआ है आपको, देखोगे तो ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है कि एग्जैक्टली 70 के ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है, 70 के ऊपर, फिर 70 के जब नीचे आता है और यहाँ पे एग्जैक्टली 70 का रेजिस्टेंस ले रहा है इस कैंडल में। इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही आपकी एंट्री और ये वाला हाई आपका SL। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे, सॉरी, यहाँ से आप देखोगे तो एक अच्छा मोमेंटम आपके डाउन साइड में आपको मिल गया, मोर देन 1:2 है ये भी। ठीक है, और इस केस में देखोगे आप तो यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट ले रही है RSI 30 का। मैं थोड़ा सा चार्ट सही करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बढ़िया डोजी कैंडल भी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, एग्जैक्ट 30 का सपोर्ट ले रही है, डोजी कैंडल बनाई, इसका हाई क्रॉस होते ही आपने एंट्री लेनी है और ये बस छोटा सा इसी कैंडल के नीचे आपका SL। तो यहाँ से एक ये काफ़ी बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल गया, मोर देन 1:2 ये भी होगा। ठीक है, यहाँ पे एक आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 70 का रेजिस्टेंस लिया इस रेड कैंडल से, इस लो के नीचे आप एंट्री करोगे, आप स्टॉप आउट हो जाओगे, यहाँ पे आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिला।
बट हमने पीछे 4 ट्रेड देखे जिसमें 3 अपने फेवर में चले और एक अपने फेवर में नहीं चला। फिर यहाँ पे देखो आप एग्जैक्टली 30 के पास आके ना सपोर्ट लेते हुए ये डोजी कैंडल बनाई, और इस डोजी कैंडल का ये बॉडी क्रॉस होते ही आपकी एंट्री है और इसका लो आपका एसएल है। यहाँ से देखो आप कितना बेहतरीन मोमेंटम आया है, मोर देन 1:3-4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी यही पैटर्न है, 30 के नीचे चली गई, वापस आके 30 पे डोजी कैंडल बनाई, इसका हाई क्रॉस होते एंट्री और आपकी साइड में एक मोमेंटम आ गया। तो इस तरह आप खुद भी बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो। यहाँ पे एक वापस ट्रेड मिला है, एग्जैक्टली 30 पे आके ये डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, जैसे ही इस कैंडल ने हाई क्रॉस किया होता, पहले ये नीचे गई है, फिर जैसे ही हाई क्रॉस हुआ आप एंट्री लेते और ये लो आपका एसएल हो जाता, यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है। सिमिलर यहाँ पे भी देखो आप 70 के ऊपर गई, नीचे आई, 70 से रेजिस्टेंस ले रही है, इस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं और एक 200-250 पॉइंट का मोमेंटम आपकी डायरेक्शन में आ गया। तो आप जितने चाहे बैक टेस्ट करके देख लो, यहाँ पे वापस आपको एक शॉर्ट साइड का ट्रेड दिया, आप जाके देखो यहाँ पे वापस एक शॉर्ट साइड का ट्रेड है। ठीक है, तो ये आरएसआई बहुत ही बेहतरीन काम करती है मार्केट में, जाके बैक टेस्ट करो। आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए इस केस में वो 1 मिनट ही होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो कोई अदर टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन की बैक टेस्टिंग में आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। बट मैं इस स्ट्रेटजी को पर्सनली 1 मिनट में यूज़ करता हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। आप यूज़ करना स्टार्ट करो, या तो सिंगल आप आरएसआई यूज़ कर लो जो मैंने अभी सिखाई है, या फिर इसको आप कंबाइन कर सकते हो अपनी किसी और स्ट्रेटजी के साथ। आपका विनिंग रेशियो जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में। So I hope guys, today I was able to give you at least something relevant, something which is worth value। ठीक है, तो आप इसको जाके यूज़ करना स्टार्ट करो और अगर रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं देन कम बैक एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।